उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सुप्रसिद्ध और आस्था के प्रतीक बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनवाने की योजना अब विवाद का विषय बनती जा रही है। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहती है, जबकि मंदिर के सेवायत कॉरिडोर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। सेवायतों का मानना है कि कॉरिडोर के लिए वृंदावन की कुंज गलियों और छोटे छोटे मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि यह कुंज गलियां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली हैं। छोटे छोटे मंदिर अति प्राचीन हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सीधे ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इन्हें ध्वस्त करना सीधे तौर पर भक्तों की आस्था पर चोट करने के समान है। इस संबंध में श्री बांके बिहारी मंदिर के गोसाई सेवायतों की अनेक बैठकें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के गोसाई सेवायत हैं। कहा जाता है कि यह सभी गोसाई स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं। बांके बिहारी जी की प्रतिमा संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना से ही प्रकट हुई थी। अतः बिहारी जी की प्रतिमा की सेवा पर स्वामी हरिदास जी और उनके वंशजों का ही पूर्ण अधिकार है। उनकी सेवा और पूजा अर्चना अनेक पीढ़ियों से गोसाई समाज के सेवायत ही करते आ रहे हैं। यह अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता। उन्होंने इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर के निर्माण का सख्त विरोध किया है। गोसाई समाज ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे बिहारी जी की प्रतिमा को यहाँ से लेकर किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि सरकार ने अपने आदेशों में कहीं भी बिहारी जी की प्रतिमा का उल्लेख नहीं किया है। वह सिर्फ बिहारी जी मंदिर की बात करते हैं। मंदिर में भले ही वह कॉरिडोर बनवा लें, लेकिन बिहारी जी की प्रतिमा की सेवा करने का अधिकार सिर्फ गोसाई समाज को ही है। गोस्वामी स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं और बिहारी जी हमारी धरोहर हैं। हम लोग निरंतर ठाकुर जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। हमने जन्म से ठाकुर जी की सेवा की है, तन मन धन से निरंतर सेवा की है। आज यदि कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार या चंद व्यक्तियों के आपस में सिखाए बुझाए से बिहारी जी को हम तो छीनना चाहता है, ऐसा प्रयास करना चाहता है, तो हम पूरा गोस्वामी समाज का विरोध करते हैं और हर प्रकार से हर तरीके से हम उसका विरोध करते हुए, चाहे हमें किसी भी कंडीशन में जाना पड़े, किसी प्रकार से अपनी विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें प्राण की न्यौछावरी करनी पड़े, लेकिन हम ठाकुर जी को और अपने वृंदावन को और अपने बिहारी जी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे। पूरा गोस्वामी समाज एक साथ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यूपी सरकार कॉरिडोर बनाना ही क्यों चाहती है। साल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। हादसे की जांच के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसने रिपोर्ट में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। बांके बिहारी मंदिर पहुंचने पर गेट नंबर 2 और 3 से अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। यहाँ पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मचारी श्रद्धालुओं को रोक रोक कर मंदिर में प्रवेश करवा रहे थे। जो भक्त अंदर जा रहे थे वो गेट नंबर 1 और 4 से बाहर आ रहे थे। बांके बिहारी मंदिर करीब 2000 वर्ग गज में बना हुआ है। यहाँ का अधिकांश हिस्सा प्रयोग में नहीं आ रहा। मंदिर के चबूतरे पर रेलिंग इस तरीके से लगाई गई है कि श्रद्धालु सीधे मंदिर में अंदर जाएं और गेट नंबर 1 से बाहर आएं। यहाँ करीब 60% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। यही हाल मंदिर के अंदर का है, जहाँ रेलिंग और गुल्लक इस तरह से रखे हैं कि मंदिर की केवल 40 से 50% जगह ही श्रद्धालुओं के लिए प्रयोग में आ रही है। बाकी जगह में गोस्वामी के बैठने की जगह बनी है या फिर खाली पड़ी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दी। साथ ही यह शर्त लगाई कि अधिग्रहित भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी संशोधित किया। हाई कोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में ईश्वर चंद्र शर्मा ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें 2 मुद्दे रखे गए। पहला रिसीवर को लेकर, दूसरा कॉरिडोर निर्माण को लेकर। इन दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। जमीन बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए प्रदेश सरकार मंदिर के खजाने की राशि से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदना चाहती है, लेकिन इसका मंदिर के गोस्वामियों ने विरोध किया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मंदिर के खजाने की राशि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कॉरिडोर को लेकर याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट आदेश में कहा कि मंदिर के खजाने से कॉरिडोर की जमीन खरीदने के लिए पैसा लिया जा सकेगा।
सरकार को मंदिर के नाम जमीन लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार सिर्फ जमीन खरीदने के लिए बांके बिहारी मंदिर के खजाने से पैसा ले सकती है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह खर्च भूमि अधिग्रहण के लिए लिया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर के खजाने में करीब 450 करोड़ रुपए हैं। इसी धनराशि से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदी जाएगी। इस जमीन को अधिग्रहित करने में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में यह भी कहा कि मथुरा वृंदावन के मंदिरों में अब अधिवक्ता रिसीवर नहीं बन सकेंगे। एक ऐसा रिसीवर नियुक्त किया जाए जो मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा हो, जिसका धार्मिक झुकाव हो, वह वेदों शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान रखता हो, साथ ही वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हो। जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं को मंदिर प्रबंधन से दूर रखा जाना चाहिए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने दिया। आपको बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण मामले में 20 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कॉरिडोर का निर्माण हो, लेकिन इसमें मंदिर फंड का इस्तेमाल न करें, सरकार अपने स्तर से इसका खर्च उठाए। वहीं प्रदेश सरकार का कहना था कि अगर हम अपने खर्च से जमीन खरीदेंगे तो उस पर सरकार का मालिकाना हक होगा। इस तरह कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च करने पर उस पर भी सरकार का अधिकार होगा। कॉरिडोर को मंदिर से क्लब किया जा सके और मंदिर प्रबंधन कमेटी इसका संचालन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि मंदिर फंड से ही कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि रोज 40-50 हजार श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। वीकेंड पर यह आंकड़ा 1.5 से 2 लाख और त्योहारों के दौरान 5 लाख से ज्यादा हो जाता है। राज्य सरकार ने साल 2022 में हाईकोर्ट में कहा था कि भीड़ को कंट्रोल करने, मंदिर में भक्तों के लिए बेहतर होल्डिंग एरिया और कॉरिडोर बनवाने के लिए मंदिर के नाम पर अतिरिक्त 5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए कदम उठा रही है। सरकार को मंदिर परिसर के भीतर मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ भक्तों की सुविधा चाहती है। यूपी सरकार सीधे मंदिर के अंदर जाने में दिलचस्पी नहीं रखती, वह मंदिर पर कोई मालिकाना हक नहीं चाहती। मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार और मंदिर के सेवायतों के बीच एक प्रकार की जंग छिड़ चुकी है। गोसाई चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कॉरिडोर न बनवाया जाए, जबकि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं और विगत घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर का निर्माण चाहती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। देखना होगा कि बांके बिहारी कॉरिडोर में आगे किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। वृंदावन से आर निधि न्यूज के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट।